नमस्कार, स्वागत है आपका फील्ड स्टडी मंत्री यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज से हम वीडियो री एग्ज़ाम जो 26 और 27 जून को होने वाला है उसके लिए हिंदी का पहला चैप्टर वर्णमाला स्टार्ट कर रहे हैं और मैं डिटेल में भी कुछ क्वेश्चनों को सॉल्व करवाऊंगा। आप ऑप्शन से मत जाना कि यहाँ पर तुम्हारे आंसर लिखे हुए, उससे कोई लेना देना मेरा नहीं है, कंसर्न नहीं है, लेकिन आपको पूरी फुल डिटेल में मैं समझाने वाला हूँ और जहाँ पर आवश्यकता होगी डिटेल की मैं डिटेल कराऊंगा, जहाँ आवश्यकता नहीं होगी वहाँ पर डिटेल नहीं कराऊंगा। और आप मेरी बातें ध्यान से सुनना, तभी आपको ये समझ में आएगा। और लास्ट टाइम पे जितना भी रिवीजन कर सकते हो उतना रिवीजन करो, जहाँ से मिले वहाँ से रिवीजन करो। और ज़्यादा मैं बकवास बनती में विश्वास रखता नहीं हूँ और आपको टू द पॉइंट बताऊँगा और आपका कम से कम समय हो उससे प्रक्रिया से मैं आपको लेके चलूँगा। मैं ऐसा नहीं हूँ कि 4 प्रश्न कराऊँ और 1 घंटा आपकी बकवास में निकाल दूँ, वो सिस्टम मेरे पास है ही नहीं। मैं टू द पॉइंट आपकी जो सफलता है उसमें 4 चांद लग सकें। जैसे कि मेरा पिछली बार वीडियो री एग्ज़ाम में वीडियो 2018 में हुआ था सिलेक्शन, तो कैसे हुआ था उसी प्रक्रिया को मैं आपको, रणनीति को धीरे धीरे आपको डिलीवर करूंगा। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। वर्णमाला का पहला क्वेश्चन, हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन सा होते हैं? तो ऊष्म व्यंजन होते हैं साथियों 4, स, स और हा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए सही है। हिंदी के जिन वर्णों का उच्चारण करते समय केवल श्वास का प्रयोग किया जाता है उन वर्णों को क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं अघोष। ठीक है, एक होता है अघोष, एक होता है सघोष। सघोष को घोष भी बोलते हैं, आगे चल के सारी इसमें डिटेल आ जाएगी, मैं समझाता चला जाऊंगा आपको। देखो, या, र, ल, व व्यंजनों को क्या कहते हैं? इन्हें कहते हैं तुम्हारा अंतस्थ व्यंजन। ठीक है, अंतस्थ व्यंजन बोलते हैं। और जहाँ डिटेल की जरूरत होगी मैं जरूर बताऊंगा। जैसे या और वा, आपको मालूम है या और वा क्या कहते हैं? इन्हें कहते हैं अर्धस्वर व्यंजन। आगे आओ, आगे देखो, ये सवाल नंबर 4 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से ओष्ठ ध्वनि कौन सी है? ओष्ठ में अगर वर्गीज व्यंजन आप पढ़े हैं तो देखो शुरू होता है कंठ, तालु, मूर्धन्य, दंत और ओष्ठ। तो 5वां जो होता है नीचे वाला, पा, फा, बा, भा, मा, तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा? ये हो जाएगा तुम्हारा ओष्ठ। ऑप्शन डी इसका सही है। बाउल्स, ये बाउल्स नहीं बोलते, बाउल्स बोलते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं? इसे बोलते हैं स्वर, और जो कॉन्सोनेंट होते हैं उसे बोलते हैं व्यंजन। इसमें कोई वो नहीं है बड़ी बात। ठीक है, जिन शब्दों के अंत में आ आता है, ठीक है, ध्यान रखना, आ आता है, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें साथी अकारांत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अकारांत। अगला प्रश्न देखो, 7वां क्या कह रहा है? कौन सा स्वर नहीं है? अब देखो, स्वर कितने होते हैं? टोटल होते हैं 11। अगर उच्चारण के स्थान पे री नहीं आता, उसमें री को काउंट नहीं किया जाता, उच्चारण के स्थान पे 10 होते हैं, ये भी ध्यान रखना। तो देखो, आ, उ, ए, ये तो स्वर है। बा तो क्या है? ये व्यंजन है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ड घोष है? अब देखो, घोष वर्ड की बात करते हैं। जो घोष वर्ड होते हैं वो क्या होते हैं? देखो, वर्गीज व्यंजन में आपने वर्गीज व्यंजन पढ़े हैं, तो वर्गीज व्यंजन में देखो 1, 2, 3, 4 और 5। ठीक है, तो ये पहले वाले होते हैं अघोष, 2, 1 और 2 वाले, और तीसरा, चौथा, 5वां होता है कौन सा? ये होते हैं घोष या सघोष, एक ही बात है। ठीक है, और ये तुम्हारा इसमें कौन सा आ जाता है? ता, था, दा, तो ये कौन सा हो जाएगा? दा। ठीक है, और ये कौन से हो जाएंगे? घोष। ये ध्यान रखो। भाषा की सबसे छोटी इकाई किसे कहते हैं? तो भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है वर्ड। इसे अक्षर नहीं कहते साथियों, ये सर लिखा हुआ है वो गलत लिखा हुआ है। अक्षर तो होता है वर्ड और तुम्हारा स्वर के मेल से जो बनता है। जैसे मैं लिखता हूँ का, बात समझना, आप एक बार समझा देता हूँ इसको मैं। जैसे मैंने का लिखा तो ये पूरा है, तो लिखने का तरीका क्या होता है इसका? जैसे ये मैंने लिख दिया हलंत और पे क्या लिख दिया? आ। जब इसे मेल करूंगा दोनों का तब ये बनेगा का। ठीक है, तो ये क्या है? ये है तुम्हारा वर्ड, इसे ध्वनि भी कहते हैं। और ये क्या है? तुम्हारा स्वर। जब दोनों का मेल होता है तब बनता है अक्षर, ये ध्यान रखना आपको। चलो एक चीज़ और मैं समझा देता हूँ यहाँ पे थोड़ा सा। देखो यहाँ पर जैसे वर्ड है, ये बात समझना, यहाँ पे वर्ड है तो वर्ड का ऊपर वाला कौन सा होगा? ये होगा अक्षर। तो वर्ड छोटा होता है और अक्षर बड़ा होता है, ये भी ध्यान रख लेना। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, कई बार आ चुकी है और इसने लिखा है ना वर्ड अक्षर, ये गलत लिख रखा है। वर्ड अलग होता है, अक्षर अलग होता है, ये चीज़ ध्यान रखो आप। आगे बढ़ते हैं हम, आगे आओ। 10 वाला सवाल देखो क्या है? वर्णमाला किसे कहते हैं? देखो, वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के व्यवस्थित समूह को। जैसे आपके जितने भी जो जैसे आ रहा है और इससे ज्ञा तक, जहाँ पर भी व्यवस्थित नहीं होगा तो वर्णमाला नहीं कहलाएगी। सजाना है तो उसको उसमें सजाना होगा ना एक क्रम में, तो क्रम में सजाया होगा तभी तो वर्णमाला के व्यवस्थित वर्ण समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। अगला देखो, निम्नलिखित में से कंठ ध्वनियाँ। तो कंठ, देखो मैंने बताया था अभी,
कचट तप, ट तप। ठीक है, अब ध्यान रखो इसको। कंठ पहला, तालु, मूर्धन्य, दंत और ओष्ठ। अब देखो इसमें देखो का खा, तो ये कंठ हो जाएगा, कंठ पूछ नहीं रहा है, कंठ ही पूछ रहा सॉरी, तो कंठ क्या हो जाएगा, का और खा, कंठ हो जाएगा। फिर तालु आएगा, फिर मूर्धन्य आएगा, फिर दंत आएगा, फिर ओष्ठ आएगा। ये 5 होते हैं, आपको ध्यान रखना है इस चीज़ को। आगे आओ, अब देखो फिर आ गया ये, अब अभी मैंने बताया था वही देखो क्या है ये, कि जैसे निम्नलिखित में से उच्चारण स्थान के आधार पर मूर्धन्य कौन सा है, कंठ, तालु, मूर्धन्य। तो मूर्धन्य में क्या आएगा, टा, ठा, डा, ढा। तो ठीक है, ये सेम सा लग रहा होगा लेकिन सेम नहीं है, ड और ढा होते हैं, और 2 होते हैं उच्छिप्त, 2 भी बता देता हूँ यहीं पर, लेकिन आगे आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ये होता है। अब तो कहोगे इनको क्या पढ़ेंगे, ये डा और ढा तो इसको पढ़ दिया, तो उसको अडे और अढे बोलते हैं इसको। ठीक है, तो ये होते हैं उच्छिप्त। तर्की फारसी के वर्ड हैं 2, मतलब ये वाले कौन से कहाँ से आए हैं, तर्की फारसी, या इन्हें आगत ध्वनिया भी कहते हैं, वैसे तुर्की से आए हुए हैं स्पेशली ये। अगला देखो क्या है ये है तुम्हारा निम्नलिखित में से अल्प प्राण। देखो अल्प प्राण वे व्यंजन होते हैं जिनमें कम श्वास की आवश्यकता होती है, महाप्राण वे होते हैं जिनमें अधिक श्वास की आवश्यकता होती है। जैसे मैं अब समझा देता हूँ आपको, जैसे का हो गया, आपका खा हो गया, गा, घा और अंगा। ठीक है, तो देखो ये का अल्प ध्वनि खा, ग, घा, तो इस प्रकार से होते हैं। तो अल्प कौन से होते हैं, तो 1, 3 और 5 ये होते हैं। और अल्प प्राण कौन सा होगा, 1, 3, 5, तो कौन सा हो जाएगा, बी, का, खा, गा, घा। तो मैं का, गा और डा, या बोलते हैं इसको या। ठीक है, अगला देखो, निम्नलिखित शब्दों में से नवीन विकसित ध्वनियाँ, अभी मैंने बताया था, नवीन विकसित ध्वनियाँ वो ध्वनियाँ होती हैं जिनके आगे नुक्ता लगता है। अब नुक्ता को पूछोगे कितने के आगे लगता है, नुक्ता लगता है 5। ये किसने बताया था, शिव प्रसाद सितारे हिंद ने बोला था कि ये नवीन आगत ध्वनियाँ हैं। कौन कौन सी, उसी के बारे में बात करते हैं। देखो कौन कौन सी ध्वनियाँ होती हैं, एक होती है का, एक होती है खा, एक होती है गा, एक होती है जा और एक होती है फा। ठीक है, ये नुक्ता जो मैं नीचे लगा रहा हूँ ये नुक्ता है, तो इसमें देखो कहाँ पर लग रहा है नुक्ता, तो गा और खा में लग रहा है, तो यही तुम्हारी आगत ध्वनियाँ हो गया। ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। अगला देखते हैं। अगर साथियों वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दो और साथियों तक शेयर अवश्य कर देना, जिससे अधिक से अधिक साथी इससे जुड़ सकें। निम्नलिखित में से कौन सा घोष वर्ड है, अभी मैंने बताया था घोष और सघोष एक ही बात है और अघोष अलग होता है। जैसे मैंने बताया 1, 2, 3, 4 और 5, समझना बात को। जैसे मैं कह दूं का, ये खा, ये गा, ये घा और ये या। ठीक है, अब देखो ये जो 2 होते हैं वो होते हैं अघोष, और 3 पीछे के होते हैं वो होते हैं तुम्हारे सघोष। ठीक है, या इन्हें घोष भी बोलते हैं। तो अब इसमें आएगा, तो ये देखो यहाँ से लगाओ, पा, फा, बा, भा, मा। तो अब इसमें चा, छा, जा, जा ये तो हो नहीं सकते, न ये छा वाला हो सकता है ना घा वाला हो सकता है। तो कौन सा बचा, सिर्फ एक, पा, पा, फा, बा, भा, मा। तो ये 5 में पे आ रहा है, तो यही सही है। बात समझ में आ रही है आपको, तो ये ध्यान रखना, इस प्रकार से होते हैं ये। अगला देखो, अगला है प्रश्न आपका, निम्नलिखित में से एक वर्ण व्यंजन नहीं है, वर्ण नहीं, व्यंजन नहीं है, सीधी बात है। उ स्वर है, खा वर्ण तुम्हारा ई स्वर है, रा या ये क्या है, तुम्हारे व्यंजन है सारे सारे, ये वाला नहीं है। तो ऑप्शन नंबर इस होगा। निम्नलिखित में से कौन सी ध्वनि ओष्ठ है, ओष्ठ में पा, फा, बा, भा, मा, तो कौन सा हो जाएगा, मा, मा हो जाएगी। और सॉरी नहीं है पूछ रहा, सॉरी गलती हो गई इसमें, पा, फा, बा, भा, मा, तो ये तो होते हैं, लेकिन ता क्या है, दंत है ये। ठीक है, हिंदी वर्णमाला में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी मानी गई है, तो ये टोटल होते हैं 52। देखो एक बार वर्गीकरण बता देता हूँ 52 का, ये 52 टोटल होते हैं। और समझना 11 इसमें क्या होते हैं, 11 होते हैं स्वर, 33 क्या होते हैं, व्यंजन होते हैं, 4 क्या होते हैं, अंतस्थ होते हैं, 4 क्या होते हैं तुम्हारे, 4 होते हैं तुम्हारा संयुक्त व्यंजन, और 2 क्या होते, सॉरी 1 मिनट रुक जाओ, कुछ गड़बड़ कर दिया मैंने, 1 मिनट रुक जाओ। 52 में 11 स्वर, 33 व्यंजन, 4 संयुक्त, 2 उत्क्षिप्त और 2 अयोगबा। अब इनको जोड़ो, 33 और 11 44 और 4 48 और 4 52, तो टोटल 52 होगा कि नहीं होगे। दोबारा सुन लो कौन कौन से, 11 तो तुम्हारे क्या स्वर, 33 व्यंजन, 4 संयुक्त छत्र गया और अब आगे पढ़ेंगे, और 2 होते हैं अयोगबा और 2 होते हैं उत्क्षिप्त। उत्क्षिप्त मैंने बता दिए अडे और अढे। ठीक है, तो ये टोटल होते हैं 52।
ठीक है। तो ये कौन कौन से होते हैं देखो, अंगा, या, ड़ा, मा, ना और अंगा। तो ये होगा, तो मैंने 5 पढ़े होंगे लेकिन होते हैं 6। जैसे अंगूर है, लंगूर है, तो आप नाक से थ्रू ही बोलोगे, तो ये क्या होते हैं, 6 होते हैं टोटल, ये ध्यान रखो। तो यहाँ पर पूछ रहा है नासिक के व्यंजन कौन सा है, तो क्या हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अगला देखो, अगला क्या है तुम्हारा, ए आय बड़ क्या कहते हैं, जो ए और आय होते हैं। अब देखो ये होते हैं संयुक्त स्वर, ए और आय, बता देता हूँ उनको एक बार में। ए और आय, ए बनता है तुम्हारा या तो आ लिखो या बड़ा आ लिखो, ठीक है, कुछ भी लिखो, प्लस क्या होता है, छोटी ई। दूसरे वाले में भी सेम होता है, आ और आ लिखो और उसके बाद क्या है, ये आ जाता है ऊपर वाला ए। अब देखो ये क्या है, कंठ, ये क्या है साथियों, कंठ, और ये क्या होता है, तालु, तो इसे कहते हैं कंठ तालव्य। क्या बोलते हैं इसको, कंठ तालव्य। ऑप्शन नंबर डी होता है। ध्यान रखना, कंठ तालव्य, कंठ ओष्ठ भी आएंगे, कौन कौन से, जैसे ओ और ओ आओ, ठीक है, ये कंठ ओष्ठ होते हैं, लेकिन कंठ तालव्य मैंने आपको बता दिए। अगला देखो 21 वाला, निम्नलिखित में से किसे हिंदी के मानक वर्णमाला में स्थान नहीं दिया गया है, तो बताओ, श्री कहीं देखा है तुमने, लेकिन हम यूज़ करते हैं लेकिन इसका कोई स्थान नहीं है। निम्नलिखित में से शब्दों के किस शब्द में द्वित्व व्यंजन, द्वित्व व्यंजन की पहचान होती है, जो आधा है वही उसका पूरा होगा, ठीक है, जैसे दिल्ली है, बिल्ली है, पिल्ला है, बहुत सारे शब्द हो सकते हैं, उड्डयन है, ठीक है, आधा और पूरा उसी का होना चाहिए, तो इसमें हो गई दिल्ली। द्वित्व व्यंजन समझ गए आप, द्वित्व व्यंजन वो व्यंजन होते हैं जिसका आधा और पूरा वहीं पर होना चाहिए और बात बाकी नहीं है। तुम कहोगे आधा तो सा में है, लेकिन उस सा में आधा ता है लेकिन सा है, तो वहाँ पर नहीं होगा। जैसे पिल्ला होता, बिल्ली होती, ठीक है, कुत्ता होता, इस प्रकार से उड्डयन होता तो दिल्ली होती है। सारे के सारे क्या है, ये तुम्हारे वो हैं। अगला देखो सा सा साहा, ये तो पहले ही आ गए थे। तो ऊष्म संघर्षी व्यंजन, देखो सब लौटते रिपीट होते चले जाएंगे, ये ऊष्म संघर्षी व्यंजन होते हैं। ऊष्म संघर्षी व्यंजन, सॉरी कहाँ लगा रहा हूँ मैं, ऊष्म संघर्षी व्यंजन। अगला देखो, अब देखो यहाँ से जो मैंने बताए थे 4 क्या होते हैं, 4 होते हैं तुम्हारे संयुक्त व्यंजन। तो उसमें अभी पहला आया है छ, छ ध्वनि किस स्वर के अंतर्गत आती है, छ, तो ये आती है संयुक्त वर्ण। मैंने बताया छ, त्र, ज्ञ, स्र, ये 4 आते हैं, 4 में से ये कौन सा हो गया, पहला। और ये छ जो बनता है, एक बार मैं बता दूं, जो छ बनता है वो क्या बनेगा, क प्लस सा, ऐसे भी लिख सकते हो तुम। हालांकि एक चीज़ ध्यान रखना आप, हल का मतलब होता है ये आधा, ठीक है, जिसके नीचे हल चिन्ह लग जाए उसका मतलब होता है आधा। चाहो तो इसको ऐसे भी लिखा चला आता है, ये का प्लस सा, ठीक है, तो इसमें भी कोई समस्या नहीं है। अगला देखते हैं, अगले पे आ जाओ, देखो वो आ ही गया, वो यही जो मैं बता रहा था वही अगला वाला है। हिंदी शब्दकोश में छ क्रम किसके बाद आता है, मैंने बताया था छ, तो क्या आता है, क के बाद क्या आता है, सा, ठीक है, तो ये क्या है, इसके बाद आ रहा है, तो ये कौन सा हो जाएगा, पहला का, पहला वाला। अगला देखो, अब देखो वही आ गया ज्ञा, ये संयुक्त तो वर्ड आ गए सारे के सारे। ज्ञा, ज्ञा की ध्वनि कैसे होगी, हमेशा ध्यान रखना कि हल चिन्ह नहीं है तो वो गलत माना जाएगा, तो ये कौन सा हो जाएगा भी, जा और या, जा और या। और चाहो तो ऐसे भी लिखा चला आएगा, देखो ध्यान रखना इस चीज़ को, जा प्लस यं प्लस आ, ऐसे भी लिखा चला आ सकता है, दोनों ही ध्यान रखना आप, ठीक है। तो अगला देखो, अगला है तुम्हारा, निम्नलिखित में से अघोष वर्ण है, अघोष वर्ण कौन सा, मैंने क्या बताया था, अघोष वर्ण जो होते हैं वो होते हैं तुम्हारे 1 और 2 वर्गीज व्यंजन वाले, और होते हैं स, स और ये सा। हा आता है घोष में, हा कौन कौन से आते हैं, अगर घोष की बात करें, य, र, ल, व और हा, ये होते हैं घोष। लेकिन हमें पूछ रहा है अघोष, तो इसमें कौन सा दिख रहा है तुम्हें, सा दिख रहा है, तुम्हारा डी वाला ऑप्शन हो गया। अगला देखो, घ के उच्चारण स्थान में कौन सा है, घ, का खा गा घा घा, ठीक है, का खा गा घा या, तो कौन सा हो जाएगा, कंठ, बी वाला ऑप्शन हो गया। निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त व्यंजन है, संयुक्त व्यंजन है, बताओ कौन सा दिख रहा है, गया, ठीक है, ऑप्शन बी हो गया। आगे देखो 30 के बाद 30 देखो, सॉरी पहले क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है, ता, था, दा, धा, ना, तो कौन सा नहीं है, टा, ये वाला दंत नहीं है। कौन सा अमानक वर्ण है, अमानक देखो, का खा घा
वहाँ सब देखे होंगे, लेकिन ये वर्ड आपने नहीं देखा होगा। छ मैंने अभी बता दिया। छ क्या होता है? का और सा के मेल से बना होता है। चाहो तो सा को भी एक्सपेंड कर सकते हो आप, चाहो तो, ठीक है। स और आ, ये क्या हो, हल के साथ में आधा हो गया, फिर क्या लग गया हमारा, स्वर के साथ मेल खा गया वो। अगला देखो, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी होती है? मैंने क्या बताया, 11। कितनी होती है? 11। लेकिन उच्चारण के स्थान पर तुम्हारी 10 होती है। री उसमें सम्मिलित नहीं की जाती। अगला देखो क्या करें, निम्नलिखित में से स्वर नहीं है। स्वर कौन सा नहीं है? आ स्वर है, ऊ स्वर है, ए स्वर है, तो जा कहाँ से स्वर हो गया? निम्नलिखित में से कौन सा टा वर्ग का नहीं है? टा, ठा, डा, ढा, ड़ा, तो ये क्या हो गया? ये हो गया कंठ वाले का, ये नहीं होगा इसमें। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या क्या बताई थी मैंने? 33। अभी वर्गीकरण बताया था मैंने, 52 में 11 स्वर, 33 व्यंजन, 4 संयुक्त, 2 अयोगवाह और 2 क्या हो जाएंगे? उच्छिप्त। तो टोटल होते हैं 52। आगे आओ, अगला देखो ये वाला सवाल क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा पश्च स्वर है? पश्च स्वर, पश्च स्वर में आता है साथियों आ, ठीक है। कौन सा आता है? आ। एक होते हैं मध्य स्वर, एक होता है पश्च स्वर, और एक होता है तुम्हारा अग्र स्वर। अग्र स्वर की पहचान बता देता हूँ आपको, जैसे ई है, जैसे ई है, जैसे ए है, और जैसे ए है। अगर ये तुम्हारा देखो नीचे क्या लग रहा है, तुम्हें ऐसा लग रहा होगा ये तुम्हारी जो हो रही है कि अगर इसको गिराओगे सरफेस पे रखे हुए हैं तो ये आगे की ओर गिरेंगे। तो ये बहुत शॉर्ट ट्रिक है इसकी कि जो आगे की ओर गिरे वो क्या हो जाएंगे? अग्रस्वर। और जो बड़े आते हैं, जैसे मैंने कहा आ, मैंने कहा तुम्हारा कौन सा वाला, ऊ, ठीक है, ये क्या हो जाएंगे? पश्च स्वर के अंतर्गत आते हैं। लेकिन ये तुम्हारे मध्य स्वर में आता है सिर्फ और सिर्फ एक, वो कौन सा होता है? आ। और मैंने कहा था कि जहाँ डिटेल की जरूरत होगी मैं पूरा बताऊंगा। तो आ आता है मध्य स्वर में छोटा वाला, और आ आता है पश्च स्वर में, और चारों आगे की तरफ गिर रहे हैं, क्या आएंगे? ये आएंगे अग्र स्वर में, ठीक है। तो ये हो गया। अगला देखो साथी, अगला है खड़ी पाई वाले व्यंजनों में को संयुक्त रूप से कैसे बनाया जा सकता है? खड़ी पाई हटाकर, अब देखो खड़ी पाई वाला, खड़ी पाई क्या होती है? ये होती है खड़ी पाई, ठीक है। और ये क्या होती है? इसे कहते हैं श्रोरेखा, ठीक है। अब देखो कोई शब्द बन रहा है, जैसे मान लो कि जैसे जा बन रहा है, एक मैं शब्द ले रहा हूँ जा, तो जा बन रहा है, तो इसकी जो खड़ी पाई हटा देंगे तो ये क्या बन जाएगा? जा, और ये क्या बन जाएगा? जा, तभी तो बनेगा ये, ठीक है। अब जैसे चा से मान लो ये चा है, तो इसका चा, ये तभी तो बनेगा सेम, ठीक है। तो संयुक्त कैसे बन पाओगे? डबल ये हटा के, खड़ी पाई हटा दो, उसके साथ लगा दो, तभी बन जाता है। ये होती है खड़ी पाई और ये होती है श्रोरेखा, ये ध्यान रखना। अगला देखो क्या है, अगला है विसर्ग से बना शब्द कौन सा है? विसर्ग, विसर्ग क्या होते हैं? ये देखो मैंने बता अंग, अंग और आहा, ठीक है। अभी आगे आएगा इसमें अंग और आहा, ये जो होते हैं वो होते हैं विसर्ग, ठीक है। ये होता है विसर्ग, ये चिन्ह होता है विसर्ग का। तो बताओ यहाँ पर कौन सा विसर्ग है? अब देखो अध, ने, स्पर्श, यही तो विसर्ग है, इसमें विसर्ग आ रहा है, बी हो गया। इनमें से कौन सा वर्ड स्वर है? स्वर बताओ क्या है? ए है स्वर, उसमें क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा अंतस्थ है? या अलावा, तो ये हो गया बी, जिसे हम पढ़ चुके हैं, ज़्यादा समय नहीं लगाएंगे उस पर। देखो 42, देखो इनमें से कौन सा ओ चरण स्थान पर? मैंने कहा था 4 होते हैं संयुक्त स्वर, तो इसमें ए, ओ, ओ और औ, ठीक है। तो मैंने क्या बता दिया, ये क्या होते हैं? ये वाले होते हैं कंठ तालव्य ऊपर वाले, और नीचे वाले होते हैं कंठ तुम्हारा ओष्ठ। मैंने बताया कंठ ओष्ठ होते हैं, कैसे होते हैं वो समझो। यहाँ पर या आ बना लो या बड़ा बना लो, कोई बात नहीं है, एक ही बात होती है। और इसमें क्या बनता है? ऊ, ठीक है साथियों, ऊ। और इसका ऊपर बता देता हूँ मैं, आ और आ, और उसके बाद क्या आता है साथियों? उसके बाद आता है यही ऊपर वाला ओ, ठीक है। तो ये कंठ और ये क्या है? ओष्ठ, तो ये क्या हो जाएंगे? कंठ ओष्ठ। बात समझ में आई? ऐसे बनते हैं ये। आगे देखो चा और छा, चा और छा वर्ड का उच्चारण स्थान, चा, छ, ज, झ, कचट तब आता है तो क्या होता है? कंठ के बाद आता है तालु, तो ऑप्शन नंबर ए सही है। क, ग, ज, फा, मैंने बताया अरबी फारसी आते हैं, तुर्की भी बोलते हैं, इन्हें आगत ध्वनियाँ भी बोलते हैं। ये संख्या में 5 होते हैं, और इनका जो तुम्हारा नामकरण किया था वो किसने किया था? शिव प्रसाद सितारे हिंद ने, ये ध्यान रखना, ये पूछा गया प्रश्न है। तालव्य,
दो कंठ के बाद आता तालब, अभी तो बताया था चा छा जा झा या, तो ये हो गया। अगला देखो सवाल नंबर 46 पे आ गए अपन। क्या है, कौन सा वर्ड घोष नहीं है? जब घोष नहीं है तो क्या होगा, अघोष। अघोष कौन सा होता है, पहला और दूसरा, पहला और दूसरा, तो ता था दा धा पहला और दूसरा हो गया, तो ऑप्शन नंबर सी। किस शब्द में री, देखो जब री लगाते हैं तो ऐसे होती है, ये होती है तुम्हारी एक लघुरी, और दीर्घ यूज होती है संस्कृत में, तो लघुरी से मतलब है हमें तो सिर्फ और सिर्फ, तो इसकी जो वो होती है र प्लस ई, ऐसे बनता है, ये ध्यान रखना। तो ये रा जो बनता है वो नीचे उड़ा दिया जाता है, तो कृपा में भी है, दृष्टि में भी है, और कृष्ण में भी है, आज में कहाँ है, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा डी ऑप्शन। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न है साथियों, देखो किन ध्वनियों को अनुस्वार कहते हैं? अब दो ध्वनियां होते हैं, मैंने बताया था अनुस्वार किसे कहेंगे, ये वाला अनुस्वार और विसर्ग। अब देखो स्वर के बाद आने वाली नासिक के ध्वनियों को क्या कहते हैं, तुम्हारा अनुस्वार कहते हैं, पहला ऑप्शन सही है। ओ और औ, अभी मतलब कंठ ओष्ठ, अभी मैंने अभी एक्सप्लेन किया है आपको। हिंदी वर्णमाला में वर्ड कितने होते हैं, 52, कई बार कर चुका हूँ आपको। अगला देखो सवाल नंबर 51 देखो क्या है, स्वर ध्वनि के प्रकार कितने होते हैं? स्वर ध्वनि के देखो, दीर्घ होती है, देखो सबसे पहले ह्रस्व होता है, दीर्घ होता है, प्लुत होता है। अब दीर्घ में, ह्रस्व में कितने आते हैं, जिसमें सिर्फ एक मात्रा का समय लगता है, इसमें आते हैं 4। प्लुत में सिर्फ एक आता है, उसे कहते हैं ओम, ठीक है, एक आता है ओम, जिसमें 3 मात्रा का समय लगता है, और दीर्घ में आते हैं 7। तो टोटल सारे के सारे क्या हैं, ये सारे के सारे स्वर ध्वनियों के उदाहरण हैं। अगर आधुनिक व्याकरण की दृष्टि से व का विशिष्ट है, बा है वो दंतोष्ट है, स्पर्श है, अल्पप्राण है, घोष है, निरनुनासिक है, तो बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। निम्न में अर्धस्वर, मैंने क्या या और वा क्या होते हैं, ये अर्धस्वर होते हैं, तो ये कौन सा हो जाएगा, पहला वाला। क्यों होते हैं वो समझा देता हूँ एक बार मैं आपको। जैसे मैं कहूँ, जैसे मैंने कहा कोआ, कोआ कोआ कहा, तो इस क्या कोआ भी तो लिख सकता हूँ उसको, को वा, ये क्या है तुम्हारा, ये स्वर है, तो ये क्या है, ये भी इसके स्थान पे यूज हुआ, तो ये भी तो स्वर हो सकता है, तो ये से इसलिए इसको क्या बोलते हैं, अर्धस्वर बोला जाता है, या और वा को, ये ध्यान रखना। आपका सवाल नंबर आ गया हमारा 54। देखो साथियों, महाप्राण व्यंजन में कौन सा संबंधित है? महाप्राण में 1 2 3 4 5, ये क्या होते हैं साथियों, ये होते हैं तुम्हारे वर्ग। वर्ग में 1 2 3 4 5, तो देखो अल्प्राण महाप्राण, अल्प्राण महाप्राण, अल्प्राण, ठीक है। तो 2 और 4, 2 और 4 कहाँ पर है, दूसरा और नहीं, दूसरा और चौथा, ऑप्शन नंबर सी सही है इसका। भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई, देखो यहाँ सही दे रखा है, उस दिन मैंने बताया था उस तरफ के वर्ड और अक्षर में फर्क होता है। तो ध्वनि जो होती है वो वर्ड का काम करती है, जब ध्वनि में स्वर मिल जाता है तो अक्षर का काम करता है वो। इनमें से कौन सा व्यंजन अल्पप्राण है? अल्पप्राण मैंने अभी बताया, देखो का खा, गा घा, च, अब देखो च छा, तो ये क्या हो जाएगा, तीसरा वाला। इनमें से कौन सा स्पर्श व्यंजन नहीं है? स्पर्श व्यंजन नहीं है, तो या रा ला व अंतस्थ होते हैं, स्पर्श कहाँ से हो जाएंगे? तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। अगला देखो, अगला है इधर साइड पे, हाँ 58। निम्नलिखित में से कंठ ध्वनियाँ हैं, कंठ ध्वनियाँ, मेरे कंठ तालु मूर्धन दंत और ओष्ठ, तो पहली का से शुरू होगा, तो का खा गा घा या। वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं, भाई डी ऑप्शन है। हिंदी में स तुम्हारा ध्वनि है। अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आता है, इसे अच्छे समझ लो। पहले तो मैं इसे समझा देता हूँ तब आपको समझ में आएगा। देखो 3 होते हैं सा में, सही सा एक होता है सा, और एक होता है ये वाला सा, विजिबल तो होगा आपको, दिख तो रहा होगा, तो इससे कहते हैं साथियों दंत। ये वाला कौन सा होता है? ये दंत ध्वनि होती है। और ये वाला साथी कौन सा होता है? ये तालव्य होता है। और ये वाला साथी कौन सा होता है? ये मूर्धन्य होता है। तो इसे बिल्कुल कंठस्थ करके रखना, इस पे बार बार सवाल बनता है इन तीनों पे, ठीक है। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर हमारा जो ऑप्शन है सा कौन सा होगा? सा हो जाएगा तालव्य, ठीक है। आगे देखते हैं ऑप्शन, देखो कौन सा वर्ड ओष्ठ नहीं है? पा फा बा भा माँ, तो इसमें ओष्ठ कौन सा नहीं है? ओष्ठ ये वाला नहीं है, ठीक है, ये ओष्ठ नहीं है। अगला देखो अल्प प्राण ध्वनियाँ,
क्या है? अल्प प्राण ध्वनियों का समूह कौन सा है? अल्प प्राण। अल्प प्राण मैंने क्या बताया था? अल्प प्राण में देखो 1 2 3 4 5 का अल्प प्राण, खा महाप्राण, अल्प प्राण महाप्राण, ये अल्प प्राण हो 1 3 5। तो बताओ का खा बिल्कुल नहीं आएगा, च छा जा झा, तो ये बी वाला ऑप्शन हो गया सही। अगला देखो प्रश्न है बर्ड शब्द का अर्थ क्या होता है? बर्ड रंग भी होता है, जाति भी होती है, और ये तुम्हारा अक्षर भी होता है। आकाश कहाँ होता है बर्ड? ठीक है। कौन सा वर्ड घोष नहीं है? तो घोष वर्ड की तो हम बात कर चुके हैं। तो घोष वर्ड घोष और सघोष एक ही बात होती है। तो घोष 3 4 5 ता था, ये तो अघोष हो गया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी सही है। किन ध्वनियों को अनुस्वार कहते हैं? अनुस्वार अभी मतलब स्वर के बाद आने वाली नासिक की ध्वनियाँ। ठीक है, नासिक की ध्वनियाँ, स्वर के बाद आने वाली नासिक की ध्वनियों को क्या कहते हैं? अनुस्वार कहते हैं। अगला देखो किस शब्द में री स्वर नहीं है? मैंने क्या बताया? री नीचे उड़ती है, तो कृपा में है, दृष्टि में है, कृष्णा में है, रिवाज में नहीं है। निम्नलिखित में से दंत्य वर्ण ता था दा धा, तो ये होता है ता था, तुम्हारा ता ये आ गया। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला देखो, अब देखो घा। अब तुम इस चीज़ को हैबिचुअल हो चुके हो। का खा गा घा कंठ से शुरू होता है, कंठ तालु मूर्धन दंत और ओष्ठ, तो क्या हो जाएगा पहला वाला? ये हो जाएगा कंठ। हिंदी शब्दकोश के अनुसार संतान, सकल, सचल, सक्षम, इस शब्द का क्रम क्या होगा? तो एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि हिंदी वर्णमाला में ये क्रम से भी सवाल आ जाता है, इसमें बारीक विच्छेद करना पड़ता है आपको। तो पहला देखो साथियों, शुरुआत होती है यहाँ से, ये आए सबसे पहले ये आता है, उसके बाद आता है तुम्हारा चंद्रबिंदु वाला, और उसके बाद आता है साथियों विसर्ग वाला, ये ध्यान रखना। उसके बाद शुरू होता है आ, जैसे होता है पूरा का पूरा उसके बाद में। ठीक है, तो सबसे पहले अंक की बिंदी कहाँ दिख रही है? तो 2 में दिख रही है, संतान में और संतान में। तो ए या तो ए हो सकता है या तो डी हो सकता है। ठीक है, उसके बाद देखो एक हमें अभी संयुक्त व्यंजन पढ़ाया था मैंने, तो मैंने बताया था छ, क्या बताया था? छ। छ का क्रम देखो, क प्लस सा, तो छा का जो क्रम होता है वो का के बाद आता है। तो बताओ, अब ये सक्षम है और यहाँ पर सक्षम है पहला, और लास्ट वाले कंपैरिजन कर रहा हूँ, तो सक्षम में पहले ये आएगा कि ये आएगा? पहले ये आएगा सक्षम, तो ऑप्शन नंबर डी। बात समझ में आ गई आपको? तो ये यहाँ से वर्णमाला का ध्यान रखना, क्रम ये वाला आता है, फिर चंद्रबिंदी प्लस विसर्ग, उसके बाद शुरू होती है इस प्रकार से। ठीक है, उसके बाद अगर का आएगा तो उसके बाद छा आएगा। ठीक है, तो ये होता है तुम्हारा वर्णमाला का क्रम, इसे बारीक विच्छेद कहते हैं, बारीक विच्छेद करना पड़ता है। अगला देखो, अगला क्या है? निम्न में से महाप्राण, अभी मैंने का अल्पप्राण हो गया, ता था, तो ये हो गया तुम्हारा महाप्राण। हिंदी शब्दकोश में अंग और आहा, अंग और आहा किस वर्ण के बाद आते हैं? तो किसके बाद आते हैं? अभी तो मैंने बताया था किसके बाद आते हैं। जैसे मैंने कहा कि पहले ये आता है, फिर चंद्रबिंदु वाला आता है, और फिर आता है विसर्ग वाला, और उसके बाद कहीं आके आता है आ। ठीक है, तो ये किसके बाद आते हैं? ये सारा का सारा ये आते हैं इसके बाद। लेकिन ये क्या है? वार्णिक विच्छेद के लिए है। लेकिन अगर पूछ रहा है किसके बाद आते हैं, तो हम वर्णमाला लिखते हैं आ से लेकर, जैसे आ लिखा हमने, आ ई उ सबसे लिखते हैं लास्ट में, लेकिन लास्ट में कौन से आते हैं? 2, ये वाला और ये वाला आता है। ठीक है, तो इसके बाद आते हैं आ के बाद। छा का वर्ड योग किससे बनता है? छा, का और शा, ये तो मैंने बता चुका हूँ आपको मैं। अगला देखो सवाल नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अमात्रिक छंद है? अमात्रिक का मतलब किसी पे कोई डंडा मात्रा कुछ ना हो। तो ये देखो कारखाना, अमिताभ, चहचाना, तो कलरव पे कुछ भी नहीं है। अयोग्यबा, अयोग्यबा होता है जो बिना किसी योग्यता के साथ रहें, वो अयोग्यबा कहलाते हैं। और वो अयोग्यबा 2 ही होते हैं, एक होता है अंग और दूसरा होता है आह। ठीक है, तो ये वाला कौन सा हो जाएगा? विसर्ग को कहते हैं, ये भी कह सकते हो तुम। टा वर्ग में देखो पहला होता है कंठ, दूसरा होता है तुम्हारा तालु, और तीसरा होता है मूर्धन्य। तो क्या हो जाएगा? मूर्धन्य। प्रत्यय के आधार पर ला, इसे कहते हैं पार्श्विक। ठीक है, पार्श्विक ला में जब बोलोगे तो जीव ऊपर लगती है और साइडों से हवा निकल जाती है, तो उसे कहते हैं पार्श्विक ध्वनि। तो ये ला होता है स्पेशली पार्श्विक ध्वनि। तो ये हो गया तुम्हारा पहला ऑप्शन। अगला देखो, इसमें एक ही बचा हुआ है यहाँ पे। हिंदी वर्णमाला में अंग और आहा, अभी तो मैंने बताया था, क्या कहते हैं इसको? अयोग्यवाह कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? अयोग्यवाह। अगले पे आओ,
सवाल ये रहा है 78 वाले पे। पढ़ो उसको। निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है? छ, त्र, ज्ञ और स्र, तो ये कहाँ से आ गया संयुक्त व्यंजन? ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन स्पर्श संघर्षी है? स्पर्श संघर्षी। अब देखो इसमें दिख नहीं रहा होगा तुमको थोड़ा सा, लेकिन इसमें ये जा है तो ये स्पर्श संघर्षी नहीं होता है। अगला देखो, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या मैंने बताया 33 होती है। इस पर चर्चा कर चुके हैं, जिस पर चर्चा कर चुके हैं उस पर ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। अगला देखो, हिंदी शब्दकोश में छा का क्रम किसके बाद आता है? का के बाद आता है? ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं। ए मैंने बताया था, अगर ए करोगे तो चाहे तो आ और आ कर लो, और इसके बाद क्या आता है? ई। तो ये होता है कंठ, और ये क्या होता है? तालु। तो ये होता है कंठ तालव्य। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ड अंत्यस्थ है? या, र, ला, वा नहीं है, सॉरी, ये पूछ रहा है या, र, ला, वा, तो हा कहाँ से अंत्यस्थ हो गया? अब आ जाओ 84 नंबर पे। 84 पे देखो, अघोष वर्ड। अघोष मैंने क्या बताया था? जो घोष नहीं है वो अघोष है। तो और एक चीज़ ध्यान रखना, एक और इसमें वो होता है कि जैसे मैंने बताया अघोष, और एक होता है सघोष। तो अघोष में जैसे स, और ये भी वाला सा, और ये वाला भी सा, ये आते हैं तुम्हारे अघोष में। और जो तुम्हारे य, र, ल और वा, और ये इसमें जो हा होता है वो भी किस में पहुंच जाता है? ये पहुंच जाता है घोष में। तो कौन सा ऑप्शन हो गया? ऑप्शन नंबर डी। अगला देखो, हिंदी की तालव्य ध्वनियाँ कौन सी होती हैं? तालव्य ध्वनियाँ च, छ, ज, झ, ये तालव्य ध्वनियाँ होती हैं। कौन सी ध्वनि अल्पप्राण है? ये तो बता दोगे आप। ता, था, दा, धा, तो ता होता है अल्पप्राण होता, था महाप्राण हो गई, तो पहले अल्पप्राण हो गई। अगला देखो 87 नंबर, हिंदी में स्पर्श घोष महाप्राण दंत तुम्हारा व्यंजन कौन सा होता है? तो देखो, महाप्राण की ता, था, तो ये कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। तो ये महाप्राण हो जाएगा। दंत में भी आता है, ता वर्ग कौन सा आता है? दंत में। हिंदी की स्पर्श घोष महाप्राण ओष्ठ ध्वनियाँ कौन सी हैं? तो ओष्ठ ध्वनियाँ पा, फा, बा, भा, मा, तो पहला वाला हो जाएगा इसमें। अगला देखते हैं, अगला क्या है? अगला है ये, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर समृत है? समृत स्वर होते हैं तुम्हारे ई, पहला वाला। हिंदी में मूर्धन, ये तो हम कई बार पढ़ चुके हैं। कंठ, तालु, मूर्धा। मूर्धा होता है तीसरा, तो तीसरा होता है टा, ठा, डा, ढा, ड़ा। हिंदी में वा ध्वनियाँ, पा देखो, पा, फा, बा, भा, तो पा, फा, भा ओष्ठ वाली है। निम्नलिखित में से कौन सी दंत है? ता, था, दा, धा, तो ऑप्शन नंबर सी है। 93 वाला देखो 93, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर समृत है? ये तो आ चुका है, ई होता है। निम्नलिखित में से कौन सी ध्वनियाँ दंतोष्ठ हैं? दंतोष्ठ ध्वनि होती है तुम्हारी बा। ठीक है, दंतोष्ठ कौन सी होती है? बा ध्वनि होती है दंतोष्ठ। दांत और ओष्ठ से मिलकर बोलेंगे तो बा। अगर निम्नलिखित वर्णों में से कौन सा मूर्धन है? कंठ, तालु, मूर्धा, तो मूर्धा कौन सा हो गया? तीसरा, ही रिपीट है। टा, ठा, डा, ढा, ड़ा। सा, अभी मैंने बता दिया सा, जब सीटी बजेगी तो तालव्य होगा, और ये वाला सा होगा, और ये वाला सा होगा। तो मैंने क्या बता दिया? ये वाला सा तो क्या होता है? दंत होता है, और ये वाला सा मूर्धन्य होता है। बार बार ध्यान रखो, इसे बहुत आता है, ये इंपॉर्टेंट है। अगला देखो 97 वाला, क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन पार्श्विक है? मैंने कहा क्या ला होता है इसमें पार्श्विक व्यंजन। निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है? छात्रा, गया और श्रा, ये आ चुके हैं, ये वाला नहीं होता है संयुक्त व्यंजन। यार अलावा किस वर्ग में आते हैं? अंत्यस्थ होते हैं। यार अलावा 4 आते हैं इसमें ये। अगला देखो, अगला है 100 पे आ जाओ। निम्नलिखित में से अर्धस्वर, मैंने बता दिया था पहले ही, अर्धस्वर या और वाह होते हैं अर्धस्वर। तो इसमें से कौन सा दिख रहा है? ऑप्शन नंबर ए। इनमें से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है? छात्रा, ज्ञा और स्रा, तो फा, ये वाला संयुक्त व्यंजन नहीं है। जिसमें आवश्यकता नहीं हो रही मैं नहीं बता रहा हूँ, जहाँ आवश्यकता है मैं पूरा डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको। अगला देखो, अगला ये वाला आ गया, क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा पार्श्विक है? ये तो हम पढ़ चुके हैं। ला, भाषा विज्ञान की दृष्टि से ऊ किस प्रकार का स्वर है? तो ये जो स्वर है वो पश्च स्वर होता है। मैंने कहा जो बड़े होते हैं वो पश्च में आते हैं, और जो आगे की ओर गिर रहे होते हैं, जैसे मैंने बताया ई, ए, ऐ, ये क्या होते हैं? ये होते हैं अग्रस्वर, और सिर्फ आ ये आता है मध्य स्वर में, और ये बड़े वाले आते हैं तुम्हारे पश्च स्वर में। तो ये ध्यान रखो। तो ये हो गया। और अब चलते हैं अगले वाले 104 पे। क्या है 104? वाह, अभी मैंने बता दिया। बा क्या था? दंतोष्ठ है। कौन सी ध्वनि महाप्राण है? तो क, खा,
गा घा नहीं है, सॉरी ये पूछ रहा है घा। जा तो ये हो गया अल्पप्राण, तो ये ऑप्शन सी। किस वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ और तालु से होता है? तो कंठ तालव्य तो हमने पढ़ चुके हैं, ए आए, तो ये आ गया। 107 वाला देखो, 107 क्या कह रहा है? 107 निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन स्पर्शी है? तो जो स्पर्शी व्यंजन होता है वो होता है हा, ठीक है, स्पर्शी व्यंजन। निम्न में से कौन सा व्यंजन स्पर्श संघर्षी है? स्पर्श संघर्षी जो व्यंजन है वो है तुम्हारा ज। अगला देखो, विसर्ग से बना कौन सा शब्द है? विसर्ग दिख रहा है तुम्हें, निस्पर्शी पहले आ चुका है, जिसपे आवश्यकता नहीं है, मैं कर नहीं रहा हूँ एक्सप्लेन, क्योंकि समय आपका बर्बाद नहीं करना है। अगला देखो, 2-3 सवाल और बचे हुए हैं, उनको और देख लो। तालव्य ध्वनियाँ कंठ के बाद आता है तालु, तो तालु में कौन सा आएगा? चा, छा, जा, झा, या, ये पहले भी आ चुका है। कौन सा वर्ण घोष नहीं है? जब घोष नहीं है तो क्या होगा? सघोष, तो घोष नहीं है। ता, था, दा, धा, तो ये वाला कौन सा हो जाएगा? ता। ये हम चर्चा कर चुके हैं, इन पे चर्चा करने की बेकार है, ठीक है। अब लास्ट प्रश्न है 120वां प्रश्न, किस शब्द में री स्वर नहीं है? अब देखो री स्वर नहीं है, तो री स्वर किस में नहीं है ये समझो, वो तो कृपा में है, कृष्ण में है, दृष्टि में, ये तो आ चुका है, आज में नहीं है। तो यही सारे प्रश्न थे साथियों, 120 प्रश्न और संपूर्ण वर्णमाला मैंने मतलब पूरा कवर कर दिया है। और आपको वीडियो अगर अच्छा लगता है तो वीडियो को शेयर कर दो। तो पूरा वीडियो मैंने एक वीडियो में पूरी वर्णमाला खत्म कर दी है। अगर आपको अच्छा लगता है साथियों तो इसे आगे तक शेयर करो, और इसी प्रकार से एक वीडियो में एक पूरा का पूरा मैं रिवीजन आपको करा दूंगा हर एक चैप्टर का, चाहे फिर वो रीजनिंग हो, जीएस हो, सबका लेके आऊँगा। और आज से शुरुआत करी है मैंने, तो आगे इसको फॉरवर्ड करो, ठीक है साथियों। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।